नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ। राइट, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया मिस करेगा ये जो क्रिप्टो करेंसी वाली बस है, क्योंकि अभी बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी लीगल मानी गई है एटसेट्रा। तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है गवर्नमेंट का रवैया। तो हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने एक बिल के बारे में बात की है जहां पे वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाले हैं और खुद की सरकारी डिजिटल करेंसी की बातें कर रही हैं। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि विल इंडिया मिस द बस, क्या है एडवांटेजेस क्रिप्टो करेंसीज की और क्या है प्रॉब्लम्स क्रिप्टो करेंसी की। तो एक व्यापक विश्लेषण करेंगे इस चीज के ऊपर, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे इवन ईमेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। For more information, please download the app from Google Play Store and don't forget to subscribe to our channel Study IQ। तो चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं, क्यों हम इस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सरकार का बजट सेशन चल रहा है। देखिए, जनवरी से अप्रैल तक बजट सेशन चलेगा और इस बजट सेशन में अगर आप देखेंगे कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा, फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल एटसेट्रा तो पास होंगे। उसके साथ ही साथ जो एजेंडे पे रखा गया है वहां पे एक है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। और अगर आप इस बिल का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहां पे क्लियर कट लिखा गया है, इट क्रिएट्स अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी विच विल बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, इट प्रोहिबिट्स ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो अगर हम लोग इस डिस्क्रिप्शन को बिलीव करें, ऑल्दो इस बिल की डिटेल्स हमें नहीं पता है अभी भी, लेकिन अगर हम लोग इस डिस्क्रिप्शन को बिलीव करें, इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट करेंसीज इंडिया में बैन होने वाली है, यानी कि बिटकॉइन, एथीरियम एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी चलेगी वो सब बैन हो जाएंगी और आरबीआई अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी ले आएगा इंडियंस के लिए। अब सवाल ये उठ जाता है कि इज इट अ गुड डील टू बैन दीज क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो चलिए पहले समझते हैं एक बैकग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था पहले और क्यों इस बिल को सरकार ने लाया है। देखिए, अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था। उस सर्कुलर में उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी बैंक है, वो क्रिप्टो करेंसीज में डील नहीं कर सकती, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया था। अब इस पर्टिकुलर सर्कुलर को चैलेंज किया था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बाकी सारे अदर पिटिशनर्स थे जिनका स्टेक था यहां पे। तो वो चले गए कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये जो आरबीआई का सर्कुलर है, इट इज वेरी वेरी आर्बिट्ररी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी पैसे लगे हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी आर्बिट्ररी डिसीजन और हम चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में चलते रहे। अब इसके ऊपर जब केस चला था मार्च 2020 में, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आरबीआई का जो सर्कुलर निकला था उसे क्वॉश कर दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई का सर्कुलर गलत है। उन्होंने कहा कि इट इज डिसप्रोपोर्शनेट। उन्होंने कहा कि आरबीआई हैज प्राइमा फेसी फेल्ड टू शो एटलीस्ट सम सेम्बलेंस ऑफ डैमेज दैट कैन बी डन थ्रू क्रिप्टो करेंसी टू आवर फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर गलत है। अब इस सर्कुलर के बाद क्या हुआ, यानी कि फिर से क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में है, चल रही है, उनको बैन नहीं किया गया क्योंकि आरबीआई का सर्कुलर चला गया। तो क्रिप्टो करेंसीज चलेंगी तो उससे दुष्परिणाम होगा इकोनॉमी के ऊपर, ये आर्गुमेंट था आरबीआई का। इसीलिए सरकार ने क्या की, सरकार ने एक बिल लाया। अभी जो बिल मैंने बात की आपके साथ थोड़ी देर पहले, वो बिल लाने वाले हैं अभी बजट सेशन में, जहां पे वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करेंगे और याद रखिएगा अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लाएंगे जिसको रेगुलेट करेंगे। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी का बेसिक मतलब यह है कि वो डिजिटल मनी है और सबसे जरूरी चीज है कि वो डीरेगुलेटेड है, यानी कि उसका कंट्रोल सभी के पास है। इट इज अ पीयर टू पीयर इकोनॉमी, राइट। अब क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक बेसिक स्ट्रिंग ऑफ डेटा है या फिर एक कोड है जो 1 यूनिट ऑफ करेंसी बन जाता है। तो बहुत सारे माइनर्स से, बहुत सारे कोडर्स है जो माइन करेंगे, जो लिखेंगे कोड और बिटकॉइन माइन हो जाएगा। तो इस बिटकॉइन को डील करते हैं। अगर आपको और भी समझना है टेक्निकली तो हमारा वीडियो पढ़ा है स्टडी आईक्यू पर, जस्ट सर्च स्टडी आईक्यू प्लस क्रिप्टो करेंसी, यू विल फाइंड होस्ट ऑफ वीडियोस जहां पे आपको लेंदी डिस्कशन मिलेगा। लेकिन यहां पे मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि सरकार अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की बातें कर रही है और मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी का जो मेन फंडा है, वो मेन फंडा ये है कि वो डीरेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सबके पास कंट्रोल है, यानी कि कोई सरकार नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई आरबीआई नहीं है, कोई यूरोपियन सेंट्रल बैंक नहीं है, किसी बैंक के हाथ में ये पैसा नहीं है। तो
तो इट्स कंप्लीटली डीरेगुलेटेड, मतलब पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल से कंट्रोल होता है, डिजिटल सिग्नेचर्स के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो जो मेन कोर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन, उसी को हटाने की बातें कर रही है इंडियन सरकार। और अगर मैं उदाहरण दूं आपको क्रिप्टो करेंसीज की, बिटकॉइन है, एथेरियम है, XRP है, और भी बहुत सारी है। इनफैक्ट होस्ट ऑफ डिजिटल करेंसीज हैव कम इन द मार्केट, राइट। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्यों क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इतनी बातें चल रही है, क्यों क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है, व्हाई इज इट गेनिंग ट्रैक्शन। और अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं, देखिए इंडिया में स्पेसिफिकली हम लोग कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लोग इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हद तक गवर्नमेंट पॉलिसीज फेल हो चुकी हैं इकोनॉमी को वापस रास्ते पे लाने के लिए। कोविड-19 की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत हद तक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ चुका है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ चुका है, और लोग अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं या फिर वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां उन्हें रिटर्न ज्यादा आए, क्योंकि अभी तो स्लो डाउन चल रहा है, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम बैंक। बैंक में इंटरेस्ट रेट काफी कम है, इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी उनकी रिटर्न्स काफी ज्यादा है इन जनरल लॉन्गर रन में, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम के साथ डिसइल्यूजनमेंट जरूर है थोड़ा लोगों का। मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट काफी कम है, लोन वेवर होते रहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेल आउट करना पड़ता है हमारे पैसे से, पब्लिक मनी से। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी एक रीजन बन चुका है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज गेन कर रही। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब जो हमारे पास टैक्स स्लैब है, अगर कोई कम कमाता है उन्हें कम टैक्स लगेगा, ज्यादा कमाता है ज्यादा टैक्स लगेगा, यानी कि जितना आप कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में देखिए जो डिजिटल करेंसी है वहां पे कोई टैक्सेशन का सिस्टम नहीं है, राइट। तो इसीलिए अब कोई रिच है, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल हाल ही में आपने सुना होगा कि इलॉन मस्क ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है बिटकॉइन। क्यों? बिटकॉइन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बट वन ऑफ द एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन। और अगर उस कंट्री में उन्होंने टैक्सेशन लॉस लाए तो वहां पे पे करना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ इंडिया में तो कोई टेंशन नहीं है कि अगर आप बिटकॉइन पे पैसा लगाओगे, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, राइट। तो इंडिया में अगर आप पैसा लगाओगे बिटकॉइन के ऊपर, तो वहां पे इट इज हाईली अनलाइकली कि आपको टैक्स किया जाएगा, क्योंकि देखिए बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन ही ऐसा हो रहा है कि इट इज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, सो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ टू ट्रैक द रिकॉर्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए टैक्सेशन से बचने के चांसेस आपके पास होंगे, राइट। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत ज्यादा रिच पीपल दे ट्राई टू इन्वेस्ट। अब इसके अलावा सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्रिप्टो करेंसीज गेन कर रहा है, वो है क्रिप्टो इज नाउ कंसिडर्ड एज डिजिटल गोल्ड। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे क्रिप्टो करेंसीज में, उनका राइज बहुत ज्यादा है, मिटियोरिक राइज है बिटकॉइन का। अगर मैं आपको रेट बताऊं बिटकॉइन का कितना राइज हुआ है, देखिए बिटकॉइन अगर मैं बात करूं 1 अक्टूबर 2013 में बिटकॉइन का रेट था $123 और जनवरी 2021 का रेट चल रहा है $34,000। यानी कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि अगर मैंने 2013 में ₹1 इन्वेस्ट किया होता बिटकॉइन में, तो वो आज मेरे जो ₹1 थे वो ₹340 बन गए होते, यानी कि 340% इंक्रीज। इंडिया में सब लोग गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। चलिए मैं बात करता हूं गोल्ड की। देखिए अगर मैं गोल्ड की बात करूं इसी टाइम के दौरान, देखिए गोल्ड का रेट कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं 25,000, ऑल्दो एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा हूं, बट रैंडम डिस्कशन कर रहा हूं कि 25,000 के आसपास होगा, 25, 26, 27 जो भी होगा। आज कितना रेट चल रहा है? आज फिर से मैं अप्रोक्सीमेट नंबर पकड़ता हूं 50,000 के आसपास, कम या ज्यादा। कितना आपका रिटर्न आ रहा है? आपका मनी हो रहा है डबल अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। वही अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, आप देख रही ₹1 से ₹340। इट्स नॉट डबलिंग, इट्स 340 टाइम्स इंक्रीजिंग। तो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड डिजिटल गोल्ड। ऑल्दो इसके कुछ खतरे हैं, मैं आपको एंड में बताता हूं, लेकिन इन सब चीजों की वजह से क्रिप्टो करेंसीज आर गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। अब चलिए बात करते हैं कि इंडिया ने अगर क्रिप्टो करेंसी बैन कर दिया तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फायदे के थ्रू जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है। देखिए इंडिया में अगर हम लोग बात करें, क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल फ्रॉड से हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो काफी सिक्योर है, सिक्योरिटी के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज का फोकस जरूर होता है। ओपन सोर्स से पीयर टू पीयर कॉन्टैक्ट है तो फ्रॉड नहीं होगा। साथ ही साथ करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर बात करें ब्लैक मनी, बेनामी ट्रांजैक्शन एटसेट्रा बहुत ज्यादा होते हैं। और अभी क्रिप्टो करेंसी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बेनामी ट्रांजैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिजिटल सिग्नेचर। अगर कहीं से कुछ बिका है, कुछ खरीदा गया है, देयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ दैट एवरीवेयर, राइट। तो दैट मीन्स करप्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी की
इमीडिएट ट्रांजैक्शन होगी, चुटकियों में ट्रांजैक्शन हो जाएगी और लोअर फीस भी रहेगी। इससे एंटरप्रेन्योरशिप को भी पुश मिल सकती है आगे चल के अगर हम लोग इसको अलाउ करेंगे। साथ ही साथ अगर समझ लीजिए सरकार अलाउ करेगी इस चीज को, तो मॉनेटरी पॉलिसी के पास यानी कि आरबीआई के पास भी एक विकल्प रहेगा कि कुछ हद तक बिटकॉइन के ऊपर वो रेगुलेशन लिया है, एटलीस्ट इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम लोग बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को ले आएंगे, इन जनरल आई एम जस्ट यूजिंग बिटकॉइन बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसी, तो एफडीआई भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, हम भी समझेंगे क्रिप्टो करेंसीज क्या है, हम भी डेवलप कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, और अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर पड़े। देखिए ये सब चीजें तो है ही है, यानी कि काफी ज्यादा फायदे हैं क्रिप्टो करेंसीज के। लेकिन इन जनरल मैं एक आपको कॉमन फायदा बताता हूं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज अपनी जिंदगी को इमेजिन कीजिए इंटरनेट और स्मार्टफोन के बगैर। कैन यू रियली इमेजिन दैट लाइफ? इमेजिन कीजिए कि इंडियन सरकार ने इंटरनेट को बैन किया होता, स्मार्टफोन्स को बैन किया होता, तो क्या होता? क्योंकि पूरे विश्व में लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, पूरे विश्व में लोग स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, राइट? यही फीलिंग आएगी आपको अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी बस लीव करेंगे। यानी कि अगर इंडिया को क्रिप्टो करेंसी से डिप्राइव किया, यानी कि डिजिटल करेंसी से डिप्राइव किया जो डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उससे आगे चल के हमें लग सकता है कि भैया कोई यूएस में डील कर रहा है, मैं क्यों नहीं डील कर पा रहा? प्रॉब्ली दिस माइट बी द फीलिंग दैट वी विल गेट इन फ्यूचर अगर हम लोग इस बस को लीव करेंगे। तो एक तरफ तो मैंने आपको बता दिया कि भैया इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि क्रिप्टो करेंसीज हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड हैव देयर ओन पेरिल्स। परफेक्ट चीज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डीरेगुलेटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, राइट? ये फायदा भी है और इसके नुकसान भी है, क्योंकि देखिए पैसे की मैटर आ गई, पैसे की बात आ गई, तो आजकल डिजिटल थेफ्ट एटसेट्रा, साइबर सिक्योरिटी की बातें हो रही है। कोई अगर रेगुलेटर नहीं है जो इसको देख रहा है, ओवरसी कर रहा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक ऑल्सो। दूसरी चीज है सिक्योरिटी के बारे में, कि क्या क्रिप्टो करेंसीज कंप्लीटली सिक्योर है? इसका भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार उदाहरण देखे हैं, वहां पे भी स्पूफिंग के, हैकिंग, प्राइवेट पेमेंट गेटवे, या फिर किसी की वॉलेट फाइल है वो कंप्लीटली लूज हो चुकी है, वॉलेट का कोड ही चला गया कहीं पे, वहां पे भी डिजिटल चोर है, राइट? इसके अलावा जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है, जैसे हमारे पास आईपीओ होता है, वैसे बहुत सी फेक कंपनीज ने आईसीओ किया हुआ है, विच इज अगेन अ ह्यूज प्रॉब्लम, जहां पे लोगों को ठग दिया है, राइट? तो क्रिप्टो करेंसीज भी कंप्लीटली सिक्योर नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी मतलब क्या है? देखिए किसी भी करेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो एक ट्रिलेमा से गुजरता है। वहां पे तीन चीजें देनी पड़ती है, स्पीड, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? अब करेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे क्रिप्टो करेंसी के पास डिसेंट्रलाइजेशन जरूर है, ये तो कॉन्सेप्ट ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन का। तो क्रिप्टो करेंसी ने स्पीड और सिक्योरिटी के बीच में किसको चुना है? उन्होंने चुना है सिक्योरिटी को राइट नाउ। तो इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है इन कंपैरिजन टू अदर एवेन्यूज दैट वी हैव। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं वीजा पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो वीजा पे वो ट्रांजैक्शन हो जाएंगे 24,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड इमीडिएटली एकदम। लेकिन बिटकॉइन जो माइनर्स होते हैं, वहां पे बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शन होती है वो 3 से 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होती है, क्योंकि बिटकॉइन ने सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की बातें की है, स्पीड की बातें नहीं की, राइट? तो अगर मुझे बिटकॉइन को स्केल अप करना है तो वीजा के साथ कंपीट करने के लिए उन्हें कम से कम मैं कहूंगा एटलीस्ट 5 से 10 साल चाहिए, क्योंकि वीजा या फिर मास्टर कार्ड एटसेट्रा उनकी पेमेंट गेटवे काफी फास्ट है, लेकिन सिक्योरिटी का सवाल जरूर उठ जाता है वीजा और मास्टर कार्ड के ऊपर, राइट? तो इसलिए हम लोगों ने बहुत बार फ्रॉड केसेस एटसेट्रा भी देखे हुए, राइट? इसके अलावा बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई। देखिए मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन के रेट काफी ज्यादा बड़े थे। देखिए अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, जस्ट लुक एट दी वोलेटिलिटी इन बिटकॉइन, एक बहुत ज्यादा पीक है, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा पीक और सडनली गिर चुका है, फिर से एक छोटे टाइम में पीक, फिर गिर चुका है। अगर आप देखेंगे इस चीज को तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा वोलेटाइल है और इनका भी यही प्रॉब्लम हो सकता है जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं हॉट मनी का, यानी कि जो बाहर से पैसा आता है इंडिया में, अगर समझ लीजिए इंडिया में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इमीडिएटली वो पैसा सकआउट करके इंडियन मार्केट से निकाल के ले जाएंगे, कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का क्या, दैट प्रॉब्लम स्टिल लाइज विद बिटकॉइन ऑल्सो और क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो। तो स्टेबिलिटी इज अ ह्यूज क्वेश्चन। और फाइनली अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे ऊपर उठ जाता है कि हम तैयार है क्या? हम लोग हमेशा बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, सिंपली जाके अपने अगल बगल में 10 लोगों से पूछिए, डू यू नो क्रिप्टो करेंसी, डू यू नो बिटकॉइन? आई एम क्वाइट श्योर कि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस अ लॉट।
इसका मतलब यह है कि हमारे पास डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ डिजिटल डिवाइड भी है, क्योंकि अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में अलो कर दूंगा तो इसका फिर से फायदा कौन उठाएंगे? फायदा उठाएंगे जो जिनके पास पैसा है, और इस क्रिप्टो करेंसी से और भी पैसा बनाएंगे, यानी कि और भी इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो जब तक ये डिजिटल डिवाइड खत्म नहीं होगा तब तक विल वी बी रेडी? टेक्नोलॉजिकली क्या हम तैयार रहेंगे? क्योंकि अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी के डोमेन में जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, अगर साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, क्या हमारे पास उस लेवल की कैपेबिलिटी भी है हम लोग उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें? क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अगर क्रिप्टो करेंसीज के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो देन अगेन वी हैव टू रिलाई ऑन द अदर कंट्रीज, अदर साइबर एक्सपर्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो दीज आर सम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, बट देयर आर सम एडवांटेजेस ऑल्सो। तो इसीलिए एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की जरूरत बहुत है इंडिया में कि क्रिप्टो करेंसीज लानी चाहिए या नहीं चाहिए, क्रिप्टो करेंसीज को अलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आरबीआई के पास रोल होना चाहिए, या फिर सब कुछ बैन करके हमारा खुद का एक डिजिटल करेंसी बनाए जिसके ऊपर सरकार मुहिम में लड़ी है, राइट? दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।